दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे मिडिल ईस्ट जंग पर राज्यसभा में बोले प्रधानमंत्री मोदी, अगर ये जंग जारी रही तो गंभीर दुष्परिणाम होंगे। फिर बात करेंगे निवेश मंत्री से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया कड़ा संदेश, अराजकता और व्यवस्था और कानून की अनदेखी का रास्ता हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी अमेरिका ईरान जंग के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हाई लेवल बैठक। रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुखों को दिए खास निर्देश। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मिडिल ईस्ट जंग से ऊर्जा संकट पैदा हुआ, भारत के लिए हालात चिंताजनक, राज्यसभा में बोले प्रधानमंत्री मोदी। मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच राजनाथ सिंह ने की हाई लेवल मीटिंग, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी रहे मौजूद। दिल्ली विधानसभा मेट्रो स्टेशन स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को मिली बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले पर 342% अधिक हुआ खर्च, कैग की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुरंधर मुख्यमंत्री अतीक अहमद को लेकर अखिलेश पर बरसी समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का बड़ा एक्शन किया, आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, भट्टी गैंग के गुर्गे को पकड़ा। लालू यादव को हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी मामले में याचिका हुई खारिज। दिल्ली में 1.3 लाख करोड़ का बजट हुआ पेश, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट पर सबसे ज्यादा हुए खर्च। हम किसी भी हालत में करेंगे अपने हितों की रक्षा, ईरान लेबनान पर हमले रहेंगे जारी, ट्रंप से बातचीत के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ऐलान। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी भी अमेरिका के साथ बातचीत को तैयार, विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने मीडिएटर विटकॉफ से की बात। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार यानी 24 मार्च दोपहर 2 बजे राज्यसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा पश्चिम एशिया का संकट भारत के लिए चिंता का कारण है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं और क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने मिडिल ईस्ट में जारी जंग से भारत पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत पश्चिम एशिया में संवाद और कूटनीति के माध्यम से शांति चाहता है। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने बताया कि भारत आज की तारीख में 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत ने एलपीजी का घरेलू उत्पादन बढ़ाया है। पीएम मोदी ने कहा एलपीजी टैंकर होमबुज जलडमरू मध्यम पार कर भारत पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा अगर पश्चिम एशिया संकट लंबे समय तक रहा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने कहा हम सभी संभव स्रोतों से गैस, कच्चा तेल खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में प्रयास जारी रहेंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा खाड़ी के देशों में बसे भारतीयों की सुरक्षा और आजीविका सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। भारत संवाद एवं कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति बहाली चाहता है। उन्होंने कहा इस युद्ध ने विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। पीएम मोदी ने भारत के लिए ये भी स्थिति बताकर चिंताजनक भी कहा। उन्होंने कहा इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस, उर्वरक जैसे जरूरी सामान की नियमित आपूर्ति प्रभावित हो रही है। पीएम मोदी ने कहा उन्होंने युद्ध की शुरुआत के बाद से पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 दौर में फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने आगे कहा हम खाड़ी के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री ने कहा होमबुज जलडमरू मध्य में दुनिया के कई जहाज फंसे हुए, उनमें भारतीय चालक दल की संख्या भी बहुत अधिक है तथा ये भी भारत की एक बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा ऐसी विकट परिस्थिति में आवश्यक है कि भारत की संसद के इस उच्च सदन से शांति एवं संवाद की एकजुट आवाज पूरे विश्व में जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में अपराध का रास्ता अब सीधे विनाश की ओर ले जाता है। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के कहा कि अपराध और भ्रष्टाचार के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह बिल्कुल नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा अपराधी तो कार्रवाई के दायरे में आएंगे, लेकिन जो लोग उन्हें संरक्षण देते हैं उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं और क्या कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अपराध को खत्म करने को लेकर। बता दें कि लखनऊ में निवेश कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा अपराध को बढ़ावा देने वाला हर व्यक्ति इस बात को समझ ले यह रास्ता उसे सीधे विनाश की ओर ले जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि 2017 में सरकार बनने के पहले दिन से ही अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू की गई थी और आज भी उसी सख्ती के साथ इसे आगे बढ़ाया जा रहा है।
उन्होंने ये भी जोड़ा कि सरकार का मकसद सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं बल्कि ऐसा माहौल बनाना है जिसमें अपराध करने की सोच ही कमजोर पड़ जाए। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में सिर्फ अपराध ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार पर भी कड़ा रुख दिखाया। उन्होंने कहा जीरो करप्शन पॉलिसी को पूरी ताकत के साथ लागू किया जा रहा है। उनका तर्क था कि जहां भ्रष्टाचार कम होता है वहां निवेश अपने आप बढ़ता है। निवेशकों को भरोसा तभी मिलता है जब उन्हें सिस्टम पारदर्शी और जवाबदेह नजर आता है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल यूं ही नहीं बना, इसके पीछे सख्त प्रशासनिक फैसले और कानून व्यवस्था में सुधार की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने कहा जब अपराध पर नियंत्रण होता है तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है, तभी उद्योग निवेश आगे बढ़ते हैं। उनके मुताबिक आज उत्तर प्रदेश निवेश के लिए एक भरोसेमंद राज्य के रूप में उभरा है जहां बड़े उद्योग घराने भी आने को तैयार है। अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने 2017 के हालात का जिक्र करते हुए बताया उस समय उत्तर प्रदेश बुनियादी ढांचे के मामले में काफी पीछे था। उन्होंने कहा उस वक्त राज्य में सिर्फ यमुना एक्सप्रेसवे चालू था और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पूरी तरह तैयार भी नहीं था। सरकार बनने के बाद सबसे पहले अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने पर जोर दिया गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूरा कराया गया और फिर नए एक्सप्रेसवे के निर्माण की गति बढ़ाई गई। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि आज देश में जितने एक्सप्रेसवे बने हैं उनमें लगभग 55% हिस्सेदारी अकेले उत्तर प्रदेश की है। सीएम योगी ने गंगा एक्सप्रेसवे का जिक्र करते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट अब अपने अंतिम चरण में है, अगले महीने तक तैयार होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेसवे नेटवर्क और मजबूत हो जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार गंगा एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद देश के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी करीब 60% तक पहुंच जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच गहराते तनाव और युद्ध विराम की लुकाछुपी के बीच भारत ने अपनी सुरक्षा तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। राजधानी दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बेहद अहम और हाई लेवल मीटिंग बुलाई जिसमें देश के सैन्य तंत्र के दिग्गज शामिल हुए। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि इस बैठक में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और डीआरडीओ प्रमुख समीर वी कामत मौजूद रहे। सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक का मुख्य उद्देश्य वैश्विक युद्ध के कारण बदलते हालातों के बीच भारतीय डिफेंस सिस्टम की मजबूती को परखना था। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती कि अगर कल को कोई संभावित चुनौती सामने आती है तो हमारी तैयारी कितनी पुख्ता है। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के 10 महीने बीत जाने के बाद सेना की ताकत में हुए इजाफे का बारीकी से आकलन किया गया। रक्षा मंत्री ने इस दौरान सीमा सुरक्षा, हवाई सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा पर विशेष जोर दिया। सूत्रों का कहना है कि तीनों सेनाओं के साथ साथ डीआरडीओ की युद्ध स्तर पर तैयारियों की समीक्षा की गई ताकि किसी भी आपात स्थिति में तकनीक और हथियारों की कमी न खले। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुख को फ्री हैंड देते हुए स्पष्ट कर दिया कि हमें हर पल सतर्क रहना है। रक्षा मंत्री ने दो टूक कहा कि अगर दुश्मन की तरफ से कोई भी हिमाकत या गलत हरकत होती है तो सेना को बिना देरी किए तुरंत और कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। इस बैठक में रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि भारत अपनी संप्रभुता और राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है और किसी भी स्थिति से निपटने की क्षमता रखता है। बता दें कि बैठक में सेनाओं को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए। यह बैठक ऐसे समय पर हुई जब वैश्विक स्तर पर सुरक्षा हालात तेजी से बदल रहे हैं और भारत हर स्थिति पर करीबी से नजर बनाए हुए है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लोकसभा।